नमस्कार। रात के अंधेरे में जब दुनिया सो जाती है, तब कुछ कहानियां जाग उठती हैं। ऐसी कहानियां जो पुरानी हवेलियों की बंद दीवारों में सांस लेती हैं। मैं आपको ले चलता हूं उत्तर भारत के एक घने जंगल में। यहाँ एक पुरानी वीरान हवेली है, ठाकुर हवेली। सदियों से खामोश खड़ी है, पर इसकी खामोशी हर रात ठीक 3 बजे टूटती है। उसी वक्त इसकी एक कमरे की खिड़की धीरे से अपने आप खुल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज से कई साल पहले 1890 में ठाकुर की बेटी कुसुम ने उसे आखिरी बार खोला था, इस दुनिया को अलविदा कहने से ठीक पहले। गांव वाले कहते हैं कि कुसुम की रूह आज भी उस कमरे में कैद है और हर रात वो उसी खिड़की से बाहर झांकती है, शायद उस आज़ादी को ढूंढती हुई जो उसे जिंदगी में कभी नहीं मिली। कई लोगों ने हवेली के अंदर अजीब परछाइयां और सरगोशियां सुनने का दावा किया है, लेकिन सच क्या है? क्या ये सिर्फ एक अफसाना है या वक्त में कैद एक दर्दनाक चीख? जब मैंने इसके बारे में तहकीकात करने की कोशिश की, तो 1890 के कोई भी आधिकारिक पुलिस या हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स मिलना नामुमकिन सा था। खासकर उस जमाने के देहाती इलाकों में ऐसी घटनाओं को अक्सर दबा दिया जाता था। एक अध्ययन बताता है कि उस दौर में ग्रामीण भारत में हुई ऐसी मौतों में से लगभग 18% मामले तो कभी सरकारी रजिस्टर तक पहुंचते ही नहीं थे। तो कुसुम की कहानी इतिहास के पन्नों में शायद खो गई हो, पर लोगों के दिलो दिमाग में आज भी जिंदा है। ये सिर्फ एक हवेली की बात नहीं, हमारे देश के कोने कोने में ऐसी इमारतें हैं जिनकी दीवारें राज दफन किए बैठी हैं। बिहार के एक गांव की राई हवेली को ही ले लीजिए। वहां के लोग उसकी दूसरी मंजिल की तरफ देखने से भी कतराते हैं। कहते हैं उस मंजिल की टूटी हुई खिड़की पर एक साया दिखता है, एक ऐसा साया जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमकती हैं। कुछ साल पहले गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत करके हवेली के अंदर कदम रखा था। उन्होंने जो अनुभव किया वो उनकी रूह तक को खपा गया। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। हवा में एक अजीब सदांड थी, जैसे कुछ गल रहा हो, और दीवारों पर गहरे लाल रंग के धब्बे थे, जैसे जैसे किसी ने खून के छींटे मारे हों। ऐसी जगहों पर जाकर ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ये सब सिर्फ मन का वहम है? क्या अंधेरा और वीरानापन हमें ऐसी चीजें सोचने पर मजबूर कर देता है जो असल में है ही नहीं? इन कहानियों में कुछ बातें ऐसी हैं जो हर जगह, हर क्षेत्र में मिलती हैं। अक्सर इन हवेलियों का अतीत किसी न किसी त्रासदी से जुड़ा होता है। कोई अधूरी प्रेम कहानी, कोई विश्वासघात या कोई अन्याय। राजस्थान के भंगड़ किले की कहानी भी तो एक तांत्रिक और एक राजकुमारी की अधूरी चाहत से जुड़ी है, जिसके श्राप ने पूरे शहर को वीरान कर दिया था। और फिर इन कहानियों में अक्सर एक महिला आत्मा का जिक्र होता है, जिसे प्रेम में धोखा मिला या उसके साथ कोई अत्याचार हुआ। उसकी परछाई अक्सर सफेद साड़ी में लिपटी हुई दिखती है। ये तस्वीर हमारे लोक कथाओं का एक गहरा हिस्सा बन चुकी है। लेकिन इन सब के बीच सरकार और प्रशासन का क्या कहना है? भंगड़ किले के बाहर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक बोर्ड लगा रखा है। उस पर साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश करना सख्त मना है। लोग कहते हैं कि ये भूत प्रेत की वजह से है, लेकिन सरकारी तौर पर इसकी वजह सुरक्षा है। अंधेरे में किले के टूटे फूटे रास्ते खतरनाक हो सकते हैं और वहां जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। यही हाल राजस्थान के कुलधारा गांव का भी है, जो एक ही रात में खाली हो गया था। वहां भी रात में जाने की इजाजत नहीं है। तो क्या ये सिर्फ सुरक्षा के नियम हैं या उन अनसुलझे राजों पर पर्दा डालने की कोशिश जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ पाया है? इस मामले में कुछ लोगों ने विज्ञान का सहारा लेने की भी कोशिश की है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के संस्थापक गौरव तिवारी जैसे लोग ऐसी जगहों पर जाकर अपनी मशीनों से जांच पड़ताल करते थे। ईएमएफ मीटर्स, नाइट विजन कैमराज और ऐसे ही दूसरे उपकरणों से वो उस ऊर्जा को मापने की कोशिश करते थे जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन उनके अन्वेषणों के बावजूद वैज्ञानिक समुदाय इन चीजों को संदेह की नज़र से ही देखता है। उनका मानना है कि ऐसी घटनाएं अक्सर मनोवैज्ञानिक प्रभाव या वातावरण में बदलाव का नतीजा होती हैं। पर इन सब के परे एक सच और भी है। ये कहानी अब हमारी संस्कृति और यहाँ तक कि पर्यटन का भी हिस्सा बन चुकी हैं। भूल भुलैया जैसी फिल्मों ने इन हवेलियों के रहस्य को पर्दे पर दिखाकर लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है। कई पुरानी खंडर हो चुकी हवेलियों को आज रिस्टोर करके हेरिटेज होटल्स में बदल दिया गया है। लोग वहां जाकर इतिहास को महसूस करना चाहते हैं, उस रहस्यमयी माहौल में जिंदा रहना चाहते हैं।
इससे न सिर्फ उन इमारतों को नई जिंदगी मिलती है, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। मैं, रवि, एक पत्रकार, इन्हीं सब कहानियों के पीछे की सच्चाई जानने निकला था। मैंने सोचा था कि ये सब अंधविश्वास है। मैंने उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही गांव का रुख किया जहां एक हवेली को लोग भूतिया हवेली कहते थे। मेरे साथ मेरे दो दोस्त अमित और सुमित भी थे। गांव के बुजुर्गों ने हमें बहुत रोका, कहा कि जो वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। हमने हमकी बात को अनसुना कर दिया। हवेली के टूटे हुए दरवाजे को धक्का देते ही एक ठंडी लहर ने हमारा स्वागत किया। अंदर दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। हवा में धूल और सीलन की एक भारी गंध थी। अभी हम कुछ ही कदम चले थे कि एक खिड़की जोरदार आवाज के साथ अपने आप खुल गई। हम तीनों के दिल जोर से धड़कने लगे। डर के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने वहां पढ़ी पुरानी किताबों और कागजों को पलटना शुरू किया। एक कोने में मुझे धूल से भरी एक डायरी मिली। उसके पहले पन्ने पर कांपते हाथों से लिखा था कि यहां जो भी आएगा वो वापस नहीं जाएगा। डायरी पढ़ते पढ़ते हमें पता चला कि ये हवेली के आखिरी मालिक की थी, जिसने कर्ज और धोखे से परेशान होकर इसी हवेली में अपनी जान दे दी थी। डायरी में एक तहखाने का जिक्र था। हम तीनों ने मिलकर उस तहखाने का रास्ता ढूंढ निकाला। वहां जो मंजर था उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। एक कोने में कंकाल पड़ा था और उसके पास एक जंग लगा हुआ खंजर रखा था। हम समझ गए, ये उसी मालिक का कंकाल था। उसकी आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसका अंतिम संस्कार कभी हुआ ही नहीं था। हमने फैसला किया कि हम उस आत्मा को मुक्ति दिलवाएंगे। उसी रात हमने पूरे रीति रिवाज के साथ उस कंकाल का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही आग की लपटों ने कंकाल को छुआ, पूरी हवेली थरथराने लगी। हवा में एक ऐसी चीख गूंजी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। और फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। हवेली की हवा में जो एक भारीपन था वो जैसे खत्म हो गया था। एक अजीब सी शांति फैल गई थी, जैसे बरसों से कैद किसी रूह को आजादी मिल गई हो। उस दिन मुझे एक सबक मिला, हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती है। ये भूत, ये आत्माएं असल में है या नहीं, ये बहस शायद कभी खत्म ना हो, लेकिन इन हवेलियों की दीवारों में कैद दर्द, इंतजार और अधूरी ख्वाहिशें बिल्कुल असली हैं। ये सिर्फ पत्थर और ईंटों की इमारतें नहीं हैं, ये उन बीते हुए लम्हों की गवाह हैं जिनकी गूंज आज भी वक्त के इस पार सुनाई देती है और कभी कभी अंधविश्वास के पर्दे से ही हकीकत झांक लेती है।